दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक नॉर्मल लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जेनी और प्रोफेशनली वो एक नर्सरी क्लास की टीचर होती है। अब समर वेकेशन आ चुके होते हैं, इसीलिए वो और उसका बॉयफ्रेंड स्टीव प्लान बनाते हैं कंट्री साइड एक लेक के पास जाने का, और जिसका नाम होता है एडन लेक। और ये दोनों वहाँ जाकर कुछ समय के लिए एडवेंचर्स करना चाहते होते हैं। तो उसके बाद ये दोनों अपनी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। और तभी एक पॉइंट पे आकर इन्हें पता चलता है कि एडन लेक तक जाने के लिए इन्हें जंगल के बीच से जाना होगा। और उसके बाद ये दोनों अपनी कार लेकर जंगल में चले जाते हैं, जहाँ कुछ टाइम आगे बढ़ने के बाद ये दोनों उस लेक तक पहुँच जाते हैं। तभी इन्हें वहाँ पर एक लड़का दिखता है जिसका नाम होता है एडम, और वो वहाँ पर कई सारी बटरफ्लाईज को पकड़कर अपने एक जार में बंद कर रहा होता है और अपनी नोटबुक में कुछ मेंशन भी कर रहा होता है। तभी जेनी उसके पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कब से हो। लेकिन जेनी के बार बार पूछने के बाद भी वो उसे कोई जवाब नहीं देता है। इसके बाद जेनी और स्टीव वहाँ से चले जाते हैं और जाकर के लेक के साइड पे एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद वो लोग देखते हैं कि कुछ लड़के आकर तभी एडम को परेशान करने लगते हैं, जिसकी वजह से एडम वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ समय के बाद जेनी को कहीं न कहीं नींद लग जाती है और वो थोड़ी देर के लिए सो जाती है। लेकिन तभी उसके पास एक कुत्ता आकर के भौंकने लगता है, जिसकी वजह से जेनी बहुत तेज डर जाती है और तुरंत उठकर बैठ जाती है। और तभी हमें पता चलता है कि ये कुत्ता उन्हीं लड़कों का है जो कि एडम को परेशान कर रहे होते हैं। और तभी वो अपने कुत्ते को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। इसके बाद स्टीव लेक में स्विमिंग करने जाता है, लेकिन वो जो लड़के होते हैं वो दूर बैठकर बस जेनी पर कमेंट पास कर रहे होते हैं। और ये देखकर तभी स्टीव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लेक से बाहर निकलकर उनके पास आता है और उन्हें समझाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो लड़के वाकई बहुत ज्यादा बदतमीज होते हैं और उसकी बात पर ध्यान भी नहीं देते और स्टीव का मजाक बनाने लगते हैं। तभी स्टीव वहाँ से वापस आ जाता है, क्योंकि वो इन लोगों की वजह से अपनी ट्रिप को खराब नहीं करना चाहता होता है। लेकिन ये लड़के बार बार बस जेनी को परेशान किए जा रहे थे, दूर से बैठकर उसे दूरबीन से देख रहे थे और आपस में कमेंट पास कर रहे थे। लेकिन फिर कुछ समय के बाद ये लोग उठकर वहाँ से चले जाते हैं और तब तक अब शाम हो चुकी थी। और इसके बाद जेनी और स्टीव आज रात वहीं बिताने का सोचते हैं। और फिर स्टीव वहाँ पर टेंट लगाने लगता है और जेनी लकड़ियाँ ढूंढने लगती है। और तभी जब जेनी लकड़ियाँ ढूंढते हुए थोड़ा दूर आती है तो उसे जंगल में से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जेनी वापस से तभी तुरंत भागकर स्टीव के पास चली आती है। उसके बाद ये दोनों रात को एक साथ बैठे होते हैं, लेकिन जेनी को उस वक्त भी ऐसा लगता है जैसे उसे कोई देख रहा होता है। और वो तभी अपने आसपास देखती है, लेकिन वहाँ पर एक्चुअली में कोई नहीं होता है। और इसके बाद ये दोनों अपने टेंट में जाते हैं और वहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसके बाद इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगली सुबह जब जेनी खाने के बॉक्स को खोलती है तो वो देखती है कि खाने को पूरी तरह से कीड़ों ने खा लिया होता है। और इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग शहर जाकर खाना लेकर आएंगे। और इसके बाद स्टीव जैसे ही अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने ही वाला होता है तो देखता है कि गाड़ी के टायर के नीचे एक बियर की बॉटल होती है, जिसकी वजह से गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका होता है। और ये देखकर स्टीव समझ जाता है कि हो ना हो ये काम उन्हीं लड़कों का है। और उसके बाद वो टायर को चेंज करता है और उसके बाद ये लोग शहर पहुँचते हैं। और शहर पहुँचकर भी इन्हें वहाँ पर वही लड़के दिखाई देते हैं। लेकिन तभी जब स्टीव इनका पीछा करता है तो ये वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। इसके बाद स्टीव और जेनी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ के एक स्टाफ मेंबर से पूछताछ करने लगते हैं उन लड़कों के बारे में जो कि अक्सर साइकिल से चलते होते हैं और बहुत ही ज्यादा शरारती होते हैं। लेकिन वो जो स्टाफ मेंबर होती है वो उल्टा स्टीव पर ही भड़क जाती है और उसे बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगती है, जिसके बाद ये लोग तुरंत वहाँ से बाहर निकलते हैं और लेक की तरफ आने लगते हैं। लेकिन तभी रास्ते में वापस से स्टीव को एक घर के बाहर वही लड़के खड़े दिखाई देते हैं और स्टीव वापस से जब उन्हें समझाने जाता है तो वहाँ पर तभी उसी मकान का मालिक आ जाता है और वो लड़के तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। और किसी तरह से स्टीव भी अपनी जान को बचाकर तुरंत वहाँ से भागता है। बाहर आते ही तुरंत वो जेरी के साथ वहाँ से निकलता है और लेक के पास आ जाता है। और अब ये दोनों साथ में स्कूबा डाइविंग के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद जेरी वापस आ जाती है और तभी उसकी आंख वापस से लग जाती है। और जब स्टीव वहाँ आता है तो जिस बैग में उसका मोबाइल, घड़ी की चाबी और वॉलेट सब कुछ वहाँ रखा था, अब वो वहाँ से पूरी तरह से गायब हो चुके होते हैं। और अब ये दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं। जिसके बाद जब ये दोनों अपनी कार के पास आते हैं तो कार भी वहाँ से गायब होती है। और इसके बाद अब इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और ये लोग पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी अचानक से इनकी जो कार होती है वो सामने से फुल स्पीड में आती है और ये दोनों तभी किसी तरह से साइड में होकर अपनी जान बचाते हैं। और तभी ये देखते हैं कि उनकी कार में वही लड़के होते हैं और इस कार को उनका हेड यानी कि ब्रीड ड्राइव कर रहा होता है और हार्श ड्राइविंग करते हुए वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं।
इसके बाद ये दोनों वापस से जंगल में चलने लगते हैं और अब शहर की तरफ वापस आने का सोचते हैं, लेकिन चलते चलते काफी रात हो जाती है और तभी रास्ते में फिर से स्टीव को ब्रीट मिल जाता है और तभी स्टीव जब उससे अपनी चाबियां वापस मांगता है तो वो उसे मना कर देता है और तभी इन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन तभी इनके ग्रुप का एक लड़का चाकू लेकर वहाँ आ जाता है और स्टीव पर हमला करने लगता है, लेकिन स्टीव किसी तरह से खुद को बचा लेता है और गलती से चाकू उसके कुत्ते को लग जाता है। अब स्टीव ब्रीट से किसी तरह से मौका देखते ही चाबियां छीन लेता है और अपनी कार को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन रास्ते में स्टीव की गाड़ी किसी चीज में फंस जाती है और इनका पीछा करते हुए ब्रीट और उसके साथी वहाँ पर तुरंत पहुँच जाते हैं और उसके बाद उसकी गाड़ी पर पत्थर मारने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी पर काफी ज्यादा निशान आ जाते हैं। लेकिन स्टीव बहुत हिम्मत से काम लेता है और किसी तरह से गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और गाड़ी की हेडलाइट्स भी ठीक से काम नहीं कर रही होती है, इसीलिए उसकी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और पीछे से वो लड़के भी वहाँ पर आने वाले होते हैं। और तभी स्टीव जेनी को बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और शहर से किसी को मदद के लिए यहाँ पर तुरंत लेकर आओ। और तब जेनी कार से निकलकर वहीं एक झाड़ी में छुप जाती है और सुबह तक वहीं पर छुपी रहती है। और उसके बाद जब सुबह वो वहाँ से निकलती है तो वो गाड़ी के पास आकर देखती है तो वहाँ पर अब स्टीव नहीं होता है और अब जब वहाँ पर स्टीव नहीं होता है तो ये बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और हर जगह पागलों की तरह बस स्टीव को ढूंढने लगती है। और उसके बाद ढूंढते ढूंढते एक जगह पर जब जेनी पहुंचती है तो देखती है कि ब्रीट और उसके दोस्तों ने स्टीव को कटीले तारों से बांध रखा होता है और उसकी हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब थी। वहाँ पर इन लोगों के साथ एक लड़की भी होती है जो कि इन सभी चीजों का वीडियो बना रही होती है और इसके बाद ये लोग बात कर रहे होते हैं कि अब उन्हें स्टीव को मार देना चाहिए। और तब ये सुनकर जेनी होती है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और इन लोगों के सामने आ जाती है, जिसके बाद वो लोग जेनी का पीछा करने लगते हैं और तभी जेनी भागते भागते एक शेड के ऊपर चली जाती है और वहाँ पर किसी तरह से खुद को छिपाने की कोशिश करने लगती है। वहीं दूसरी ओर स्टीव भी किसी तरह से खुद को आजाद कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। और तभी जब ब्रीट का एक दोस्त स्टीव को वहाँ पर नहीं देखता है तो वो तुरंत ब्रीट को कॉल करता है और ये सब बताता है, जिसके बाद ब्रीट और उसके दोस्त वहाँ से इन लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और तभी जेनी भी वहाँ से बचकर भागने लगती है और तभी उसे रास्ते में स्टीव मिल जाता है और वो स्टीव को लेकर उसी शेड में छुप जाती है। लेकिन ब्रीट और उसके दोस्त भी पीछा करते हुए उसी शेड में आ जाते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता है क्योंकि जेनी स्टीव को लेकर उस शेड के नीचे पानी में चली गई होती है। और तब ब्रीट और उसके दोस्त वहाँ से तभी निकल जाते हैं। इसके बाद जेनी घायल स्टीव को किसी तरह से उन पत्तों में छिपा देती है क्योंकि उसे इस हालत में शहर ले जाना मुमकिन नहीं था और वो वहाँ से शहर के लिए निकल जाती है। लेकिन उसे जंगल से निकलने के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है क्योंकि उसे सारे रास्ते एक तरह से लग रहे होते हैं। लेकिन तभी चलते चलते उसे कटीले रास्तों की एक बाउंड्री दिखती है और उसे तभी ऐसा लगता है कि बाउंड्री खत्म होते होते उसे जरूर कोई रास्ता समझ आएगा और तभी उस बाउंड्री को फॉलो करते हुए वो भागना शुरू कर देती है। और अब भागते भागते उसकी हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है। भागते हुए तभी एक कांटा उसके पाँव में चुभ जाता है और जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और दर्द की वजह से जैसे ही वो कराहती है तो उसके कराहने की आवाज कहीं ना कहीं ब्रीट और उसके दोस्तों के कानों में पड़ जाती है और वो इस आवाज को फॉलो करके उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एडम आ जाता है और तभी जेनी उससे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछने लगती है और तभी एडम उसे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, तुम बस मुझे फॉलो करते जाओ। और जिसके बाद जेनी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। लेकिन तभी कुछ दूर चलने के बाद एडम एक जगह रुक जाता है और वहाँ पर अपने मोबाइल फोन को निकाल कर यूज करने लगता है। अब ये देखकर जेनी को काफी अजीब लगता है कि एडम ऐसा क्यों कर रहा है और उसके बाद जब वो उसे फोन मांगती है और आगे बढ़ने को बोलती है तो वो मना कर देता है। और इसके कुछ देर के बाद ब्रीट और उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और जेनी को पूरी तरह से घेर लेते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी और स्टीव को इन्होंने एक साथ ही रस्सी से बांध दिया होता है और फिर ये लोग स्टीव को आग लगा देते हैं और तभी आग लगने की वजह से जो रस्सी होती है वो खुल जाती है और जेनी आजाद हो जाती है। जिसके बाद जेनी वहाँ से तुरंत भागने लगती है, लेकिन तभी ब्रीट उसे धमकी देता है कि अगर तुम यहाँ से भागोगी तो मैं इस एडम को जला दूंगा। और ये सुनकर बेचारी जो जेनी होती है वो रुक जाती है, लेकिन तब भी ब्रीट इतना बदतमीज होता है कि वो एडम को जला ही देता है। इसके बाद जेनी वापस से भागने की कोशिश करती है और इस बार कामयाब भी हो जाती है और भागते भागते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां पर जंगल का मैप लगा हुआ था और जेनी उस मैप को अपने पास रख लेती है। लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पास कोई है और जल्दी से तभी वो वहां पर एक डस्टबिन रखा होता है उसमें छिप जाती है और तभी वहां पर ब्रीट और उसके साथी आते हैं। लेकिन जब वहां पर वो जेनी को नहीं देखते हैं तो वहां से चले जाते हैं।
इसके बाद जेनी उस डस्टबिन से बाहर निकलती है और वहाँ पर रखे कांच के टुकड़े को अपने हाथ में ले लेती है और तभी वहाँ पर ब्रीड का एक साथी आ जाता है और जेनी उसी कांच के टुकड़े से उसे वहीं मारकर खत्म कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जब ब्रीड वहाँ पर आता है तो अपने दोस्त की लाश को देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तभी इनका एक साथी वहाँ से चलने के लिए बोलता है तो ब्रीड उसे मना कर देता है और इसके बाद इन दोनों में इसी बात को लेकर फाइट शुरू हो जाती है और तब ब्रीड उसका गला दबाकर उसे वहीं पर खुद ही मार देता है और इसके बाद ये देखकर इनके साथ जो लड़की होती है वो भी भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनी भागते भागते अब जंगल की रोड पर आ जाती है जहाँ से कई सारी गाड़ियाँ निकल रही होती है और तभी वो एक गाड़ी को रुकवा कर उससे मदद मांगने लगती है और वो लड़का भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद वो उस गाड़ी में बैठ जाती है और इसके बाद वो लड़का गाड़ी को वापस से जंगल की तरफ ले जाने लगता है क्योंकि उसे जंगल में किसी से मिलना होता है और इसके बाद वो लड़का गाड़ी से उतरकर एक घर में चला जाता है और तभी जेनी को मौका लग जाता है और वो तुरंत गाड़ी को रिवर्स गियर में डालती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में उसे वही लड़की दिखती है जो कि ब्रीड के साथ होती है और उसे पता नहीं होता है कि इस गाड़ी को जेनी ही ड्राइव कर रही है और जब वो जेनी से लिफ्ट मांगने लगती है तो जेनी उसे गाड़ी से तुरंत उड़ाकर आगे बढ़ जाती है। इसके बाद जेनी एक घर के पास पहुंचती है तो देखती है कि कुछ लोग पार्टी कर रहे होते हैं लेकिन बेचारी वो इतनी ज्यादा घायल हो चुकी होती है कि दर्द के कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद उसे जब होश आता है तो वो अपने सामने काफी सारे लोगों को देखती है और उसके बाद वो उन लोगों को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ है और तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि बैड लक होता है बहुत बड़ा और ये जो होता है घर ये ब्रीड का ही होता है और तब ब्रीड अपने घर पर तभी कॉल कर देता है और सबको बताता है कि एक लड़की ने मेरे सभी दोस्तों को मार दिया है और ये सुनकर ब्रीड के डैड समझ जाते हैं कि हो ना हो ये लड़की जेनी ही है और इसके बाद जब जेनी उन सभी को उसकी मदद करने को बोलती है, एम्बुलेंस को बुलाने के लिए बोलती है तो कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है और तभी ब्रीड के डैड जेनी को उठाते हैं और ले जाकर बाथरूम में बंद कर देते हैं। इसके बाद जेनी को भी कहीं ना कहीं समझ आ जाता है कि ओह ये तो ब्रीड का ही घर होता है और इसके बाद वो खुद को अंदर से लॉक कर लेती है। अब ब्रीड के डैड जब दरवाजा खोलते हैं तब जेनी के सामने ब्रीड खड़ा होता है और वो ब्रीड के बारे में सब कुछ उसके डैड को बता देती है लेकिन ब्रीड बहुत ही ज्यादा चालाक होता है, वो अपनी बातों में सभी को फंसा लेता है और जेनी को ही कल्प्रिट साबित कर देता है कि इसी ने मेरे सभी दोस्तों को मार दिया है और जिसके बाद ब्रीड के डैड उसे अपने रूम में जाने के लिए बोल देते हैं और जेनी को लेकर वापस से बाथरूम की ओर जाते हैं और उसे वहीं पर लॉक कर देते हैं और तभी थोड़ी देर के बाद ब्रीड को अपने रूम में जेनी के चिल्लाने की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसका गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा हो। इसके बाद ब्रीड अपने दोस्त के फोन से सभी वीडियोस को बहुत ही चालाकी से डिलीट कर देता है और इसके बाद आराम से स्टीव की ग्लास पहनकर चिल करने लगता है और ये मूवी इसी तरह से यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी तो इस तरह से यहाँ पर खत्म हो जाती है लेकिन इस मूवी में वाकई एक बहुत ही नेगेटिव चीज है कि यहाँ पर विलेन को एज अ हीरो दिखाया गया है और मुझे कहीं ना कहीं इस मूवी की एंडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी क्योंकि जिस तरह से ब्रीड इतना बुरा करने के बाद भी एक हीरो की तरह स्टाइल करता है, पोज करता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है और मेरे साथ साथ बाकी और लोगों ने भी इस मूवी को थोड़ा सा इस मामले में क्रिटिसाइज किया था। आपको क्या लगता है हमें अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं जल्दी से वापस आऊंगी किसी और बेहतरीन सी मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।